ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सातो बताते हैं कि उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ग्रैंडमा तो टोक्यो के स्कूल के अंदर गई थी ना। ये सुनकर के ग्रैंडमा बताती हैं कि हाँ, वही गर्ल्स हाई स्कूल के अंदर थी और वहाँ पे पानी और खाना काफ़ी आसानी से मिल जाता था। लेकिन फिर वॉर की वजह से उन्हें वापस से विलेज की साइड आना पड़ा और उन्हें वहाँ पे बिल्कुल भी कीचड़ वगैरह नहीं पसंद था। लेकिन फिर वो एक खास इंसान से मिलती हैं, जिसके बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सातो फिर कहने लगते हैं कि टोक्यो के अंदर तो वो सारी चीज़ें हैं ना, जो भी उन्हें चाहिए हों। ये सुनकर के ग्रैंडमा कहती हैं कि टोक्यो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे है। सातो ये सुनकर के काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं और उनसे पूछने लगते हैं, लेकिन ग्रैंडमा उन्हें बताने से मना कर देती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सातो पूछ रहे रहते हैं शियोरी से कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो फिर शियोरी बताती है कि ये चीज़ डिमेंटिया को ठीक करने में मदद करती है। जो सुनकर के सातो कहने लगते हैं, ये छोटी सी स्क्रीन के ऊपर जलने वाले पिक्सल, क्या ये कोई गेम है? गेम्स तो हमारे ज़माने में हुआ करते थे, जहाँ पे हम कार्ड्स और टॉप्स के साथ खेला करते थे। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे सारे विलेजर्स उस गेम के अंदर ज़ॉम्बी रहते हैं और उन लोगों को ये देख करके उनकी काफ़ी चिंता होने लगती है और वो लोग पूरी तरीके से गेम को रियल मान रहे थे। शियोरी ये सारी चीज़ें देख करके सोचने लगती है कि शायद इन लोगों की एज ज़्यादा है, इसी की वजह से वो लोग इस गेम को अच्छी तरीके से नहीं खेल पाएंगे। इने फिर ग्रैंडपा से कहती हैं कि उन लोगों को इनकी मदद करनी होगी। ग्रैंडपा कहते हैं वो समझ गए और वो अपनी शॉटगन के साथ उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। शियोरी उन्हें इतना अच्छे से निशाना लगाते देख करके काफ़ी चौंक जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी चेनसॉ को ड्रॉप करता है और ग्रैंडमा उसे उठा लेती हैं, क्योंकि ग्रैंडपा के पास पहले से ही शॉटगन थी। तभी वो लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ खेतों को ख़राब कर रहे हैं और वो दोनों ही ये देख करके काफ़ी गुस्सा होते हैं और उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को काफ़ी बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। उन दोनों के इतने कमाल के टीम वर्क को देख करके शियोरी भी काफ़ी हैरान होती है। आगे हमें पता चलता है कि उन लोगों ने एक ही दिन के अंदर पूरे गेम को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद वहाँ पे मीनू आ जाती है और वो शियोरी को देख करके काफ़ी खुश रहती है। उसके बाद वो उसे गले लगाते हुए कहने लगती है कि वो उससे कई दिनों बाद मिल रही है। वो दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग अलग होने की वजह से वो मिल नहीं पाते और वो बचपन में कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। शियोरी ये सारी चीज़ें सुन करके कहने लगती है कि वो बहुत ही पुरानी बात है। मीनू कहती है कि वो ग्रैंडपा ग्रैंडमा को काफ़ी पसंद करती है ना, भले ही वो दिखाए ना। शियोरी कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो ये सारी चीज़ें सुन करके काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं। मीनू ग्रैंडपा की ऐसी हालत देख करके शियोरी से कहने लगती है कि वो अपनी कही हुई चीज़ों को वापस ले ले, नहीं तो ग्रैंडपा कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। शियोरी भी उनकी ये हालत देख नहीं पाती और फिर ग्रैंडपा से कहती है कि उसके कहने का ये मतलब नहीं था और असल में बस वो ये चाहती है कि ग्रैंडपा उसे हेट न करे। ग्रैंडपा ये बात सुन करके मुस्कुराने लगते हैं और वापस से खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रैंडपा को, जो कि वापस से अपने ड्रीम के अंदर आ गए थे और वो ये सारी चीज़ें देख करके सोचने लगते हैं कि उन्होंने पहले भी ये सारी चीज़ें देखी हैं और शायद ग्रैंडमा ने भी ये देखा था। फिर वो सोचने लगते हैं कि वो दोनों जब से यंग बने हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो ग्रैंडमा के साथ करना चाहते हैं। वो ग्रैंडमा के साथ हनीमून पे जाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी सभी लोगों ने की है और योशियाकी ने उनकी ट्रिप को प्लान भी कर दिया है। साथ ही साथ ग्रैंडमा की अभी तबीयत भी सही है और वो ग्रैंडमा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। तभी उनके सर से वो आर ग्लास घूम जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रैंडमा को उठा रहे रहते हैं और ग्रैंडमा उठने के साथ ही उन्हें देख करके काफ़ी हैरान होती हैं, क्योंकि वो वापस से बूढ़े हो गए थे। सातो फिर कहने लगते हैं कि ये काफ़ी अजीब है ना कि मैं वापस से बूढ़ा हो गया और तुम अभी भी यंग हो। उनकी बातों को सुन करके ग्रैंडमा कहती है कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जैसे भी हों उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने शादी उनसे की है। उनका कौन सा वर्जन है ये मैटर नहीं करता। सातो उनकी बातों को सुन करके सोचने लगते हैं कि वो अपने यंग होने को लेकर के कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे और वो ग्रैंडमा के साथ बिताए हुए इतने सालों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई कि उनकी एज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। जिसके बाद वो ग्रैंडमा से कहने लगते हैं कि चाहे वो ऐसे ही बूढ़े क्यों ना रहे, वो लोग अटामी जाएंगे।
और वैसे भी उन्हें अभी पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, जो सुनकर के ग्रैंडमा मुस्कुराने लगती हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ताकाहीरो के पास वापस आए थे सातो का चेकअप कराने के लिए। तो फिर ताकाहीरो बताते हैं कि वो पूरी तरीके से अभी नॉर्मल हैं। ताकाहीरो फिर डिटेल में बताते हैं ग्रैंडमा को कि जल्द ही सातो की बॉडी उनके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएगी, लेकिन उन्हें अभी उनकी चिंता है क्योंकि उनकी बॉडी हो सकता है कि अब कभी भी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर वापस न जाए। इन्हें ये सारी चीज़ें सुन कर के परेशान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि उन्हें मरने से डर नहीं लगता, लेकिन क्या इसका मतलब है कि उनसे पहले ही सातो चले जाएंगे और हो सकता है कि ताकाहीरो और योशियाकी भी चले जाएं और उनकी बाकी की फैमिली भी, और अगर चीज़ें ख़राब रहीं तो शायद शियोरी और मीनो भी। इसका मतलब है कि वो अकेले ही रह जाएंगी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सातो के काफ़ी करीब बैठी रहती हैं और उन्हें देख कर के ऐसा लग रहा था कि वो लोग ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग ग्रैंडपा को उनके ओरिजिनल फॉर्म के अंदर देख कर के काफ़ी हैरान रहते हैं और मीनू तो ये देख कर के काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं। लेकिन फिर ग्रैंडपा अपनी बॉडी दिखाते हुए कहते हैं कि उनके अंदर अभी भी काफ़ी स्टैमिना है। योशी आके फिर उनसे पंजा लड़ाने के लिए कहते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बहुत ही आसानी से जीत जाएंगे। योशियाकी तभी कहने लगते हैं कि अगर वो सच में जीत जाते हैं तो फिर वो उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ देंगे। वो उनकी ट्रिप के लिए एक ऐसे रूम को बुक करेंगे जिसके अंदर ओपन एयर बाथरूम हो। ये सुन करके ही सातो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उस गेम को लेकर के। योशियाकी उनकी मजबूत ग्रिप को देख करके सोचने लगते हैं कि उन्हें थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी होगी, नहीं तो उन्हें पता लग जाएगा कि वो जानबूझ करके हार रहे हैं। गेम शुरू होने के साथ ही सातो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और योशियाकी को काफ़ी बुरी तरीके से हरा देते हैं। ग्रैंडमा भी ये देख करके काफ़ी ज़्यादा ही खुश होने लगती हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग शॉपिंग के लिए आए थे और सारे लोग उन्हीं को देख करके बातें बना रहे थे और सातो को भी समझ में आ रहा था कि ये सारी चीज़ें थोड़ी अजीब हैं। तभी इने उनसे पूछने लगती हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। ग्रैंडपा उन्हें कुछ भी नहीं बताते, लेकिन उनसे दूर जा कर के खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडमा उनसे ऐसा करने की वजह पूछने लगती हैं, तो फिर सातो बताते हैं कि उन्हें लग रहा है सारे लोग उन्हें ही देख रहे हैं और भले ही वो लोग घर के अंदर एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन बाहर उन लोगों को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे शॉपकीपर आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या आप अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ शॉपिंग पे आए हैं। तो फिर सातो हाँ हाँ कहने लगते हैं, लेकिन तभी इन्हें कहती हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर वो कहती हैं कि सातो असल में उनके हस्बैंड हैं। फिर ग्रैंडमा कहने लगती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि आगे से ऐसी गलतफहमी नहीं होगी। जिसके बाद वो ग्रैंडपा से कहती हैं कि वो उनकी वाइफ के अलावा और कुछ भी बनने का सोच नहीं सकती। सातो भी उनकी बातों को समझ जाते हैं और उनसे सॉरी कहते हैं। आगे में कुछ स्वीट्स को दिखाया जाता है जो कि इने को काफ़ी पसंद थी और जब से वो दोनों यंग बने हैं वो इसे काफ़ी ज़्यादा ही खा रहे थे। लेकिन जब से सातो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आए हैं तब से ग्रैंडमा उनके सामने इस तरह की स्वीट्स को नहीं खा रही हैं। वो फिर ग्रैंडमा से जाकर के पूछते हैं कि आखिर वो स्वीट्स क्यों नहीं खा रही। तो फिर ग्रैंडमा बताती हैं कि उन्हें अभी भूख नहीं है, वो बाद में कभी उन्हें खा लेंगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सातो सो रहे रहते हैं और ग्रैंडमा उठ करके उन सारे स्वीट्स को खाने लगती हैं और सोचती हैं कि उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, लेकिन ग्रैंडपा को भी ये पसंद है, तो वो उनके सामने इसे नहीं खा सकती क्योंकि ग्रैंडपा इसे खा ही नहीं सकते डायबिटीज़ के डर से। तभी वो देखती हैं कि सातो उनके पीछे ही रहते हैं और वो उन्हें देख करके काफ़ी घबरा जाती हैं। सातो फिर उन्हें उस स्वीट को खिलाते हुए कहने लगते हैं कि उन्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उन्हें ये स्वीट्स खाते हुए खुश देख करके ही खुद काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। ये सारी बातें सुन करके इन्हें तुरंत ही उसे खाने लगती हैं। सातो भी उन्हें कंपनी देने के लिए स्वीट्स के बाहर के कवर को खाने लगते हैं। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इने के मदर और फादर की डेथ हो जाती है और वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहने आ जाती हैं। उनके फादर जब तक जिंदा थे तब तक वो काफ़ी ज़्यादा ही अमीर थे, लेकिन उन्होंने अपने रिलेटिव्स के साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा। वो टोक्यो से थी और उनके रिलेटिव्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही अलग डायलेक्ट को बोलते थे, इसलिए उन्हें उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आती थी, मानो जैसे वो कोई दूसरी भाषा ही बोल रहे हों।
साथ ही साथ काफ़ी सारे लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। उन्हें ये सारी चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं थी, इसीलिए वो जा कर के एक मंदिर के पास बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पे एक इंसान आता है और वो उनसे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ पे नहीं देखा। तो फिर वो बताती हैं कि वो यहाँ पे कुछ दिन पहले आई हैं टोक्यो से। जिसके बाद वो इंसान बताता है कि वो यहाँ पे एप्पल की फार्मिंग करता है और उसका नाम सातो है। तभी अचानक से उनके पेट से आवाज़ आने लगती है क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। सातो फिर उन्हें राइस बॉल्स देने लगते हैं खाने के लिए। इन्हें ये देख करके कहने लगती हैं कि आखिर वो उनसे चाहते क्या हैं। तो फिर सातो बताते हैं कि वो उनकी मदद इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि उनका विलेज एक लड़की को भी खाना नहीं खिला सकता। इन्हें ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती हैं और सोचने लगती हैं कि क्या यहाँ पे ऐसे लोग भी रहते हैं। अगले दिन सातो वहाँ पे वापस से आ जाते हैं और बताते हैं कि उनके घर जाने का रास्ता यहीं से है, इसीलिए उन्हें यहाँ पे बार बार आना पड़ रहा है। जिसके बाद वो ऊपर जा कर के बैठ जाते हैं, लेकिन इन्हें उन्हें ऐसा करने से मना करती हैं क्योंकि इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। जिसके बाद वो सोचने लगती हैं कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है, शायद ये स्कूल भी ठीक से नहीं गया, तो आखिर ये मुझे कैसे इम्प्रेस कर पाएगा। वहीं प्रेजेंट टाइम के अंदर ग्रैंडमा सोच रही रहती है कि सातो ने उन्हें पूरी तरीके से जीत लिया। तभी हमें दिखाया जाता है कि सातो वापस से अपने ड्रीम के अंदर रहते हैं और वहाँ पे वो आर ग्लास को देख करके सोचने लगते हैं कि इसे घुमाने से वो बूढ़े हो गए, तो इसे दोबारा से घुमाने से वो ज़रूर वापस से यंग हो जाएंगे। वो इस आवर ग्लास का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इसे अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तभी वो देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर थोड़ी सी रेत गिरी हुई है और फिर वो वापस से जा कर के उस आवर ग्लास को घुमा देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वापस से यंग हो गए थे और ग्रैंडमा उन्हें देख कर के कहती हैं अपने बालों को ठीक करने के लिए, जो देख कर के सातो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर उन्होंने कोई बड़ा रिएक्शन क्यों नहीं दिया। जिसके बाद ग्रैंडमा कहने लगती हैं कि वो एक चीज़ को लेकर के थोड़ी सी परेशान हैं कि आखिर वो लोग कब तक यंग रहेंगे और क्या वो लोग इस तरीके से ही जीते रहेंगे। तो फिर सातो बताते हैं कि उन्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने देखा था कि आवर ग्लास के अंदर से थोड़ी सी सैंड बाहर की ओर गिर रही है और शायद ये उनका बस बचा हुआ वक्त है जिसमें वो लोग यंग रहेंगे। ये सुनकर के ग्रैंडमा कहने लगती हैं क्या ये सच है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इटर्नल नहीं हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही साल हैं, तो हमें इन सालों को अच्छी तरीके से जीना होगा। सातो की ये सारी बातें सुन कर के इन्हें रोना बंद कर देती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं।